यह जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को जाने वाला है, जिसकी स्थिति शुद्ध परमात्मा में ही जाकर हो सकती है। बाहर की कोई वस्तु उसे आश्रय नहीं दे सकती। यह चींटी से मनुष्य पर्यंत के सभी शरीरों में जाने वाला है। इसका दर्शन भीतर के शरीर के भीतर हृदयाकाश में ही हो सकता है। यह यज्ञ आदि कर्मों का करने वाला और शरीर रूपी भूमि में हरने वाला है। शरीर में आने की इसकी कोई तिथि नियत नहीं प्रतीत होती। यह किसी न किसी शरीर में रहने वाला, मुक्ति के लिए केवल मनुष्य शरीर को धारण करने वाला, मुक्ति से लौटकर देवर्षियों के शरीर में आने वाला, नित्य ज्ञान के सहारे ब्रह्म में स्थित होने वाला, ज्ञान न होने से जलीय जंतुओं, पार्थिव आदि प्राणियों के शरीरों को धारण करने वाला, परमात्मा के नियम से शरीर युक्त होने वाला, पर्वतीय प्राणियों की दशा में उत्पन्न होने वाला प्रतीत होता हुआ भी वास्तव में सब विकारों से पृथक है। ये सब योनियां जीव के लिए उपाधियां हैं। वह अहंकार के कारण इनमें सुख दुख मानता है। बाह्य प्रभाव उसमें प्रविष्ट नहीं होता। जब उसको अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, तब सर्वतो महान भगवान ही उसका उद्देश्य हो जाता है। अर्थात ज्ञान और अज्ञान के कारण जीवात्मा की अवस्थाओं में भेद होता है। ज्ञान के कारण वह उत्तम दशा में होता है, अज्ञान के कारण अधम दशा में होता है। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अधम दशा से बचकर उत्तम दशा को प्राप्त करता है। 209 पृष्ठ पर ये पंचम वल्ली का तीसरा मंत्र है। ऊर्ध्वम प्राणमुन्नयत्यपानं प्रत्यगस्यति मध्ये वामनमासीनं विश्वे देवा उपासते। ऊपर ब्रह्मरंध्र में सिर की खोपड़ी में प्राण वायु को उठा ले जाता है, खींचता है। अपान वायु को उल्टा पेट में फेंकता है। नाभि और कंठ के मध्य में शुद्ध चेतन उत्तम गुणों वाले जीवात्मा को बैठे हुए जगत को प्रकाशित करने वाले देव अथवा इंद्रियां उपासते सेवन करते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य प्राण वायु को ऊपर की ओर गति देता है, अर्थात प्राण वायु को रोकता है, वह उन्नति करता है। इसी प्रकार वह भी उन्नति करता है जो वेग से प्राणों को बाहर फेंकता और अपान वायु को बलपूर्वक नीचे ले जाता है। कंठ और नाभि के मध्य हृदयाकाश में रहने वाले जीवात्मा के दर्शन करता है। जीवात्मा प्रकृति से अधिक गुण वाला है। प्रकृति सत है, जीवात्मा सत और चित सच्चित है। वह सब इंद्रियों का राजा है। जिस प्रकार समस्त प्रजा योग्य राजा के शासन का पालन करती है, ऐसे ही सब इंद्रियां प्राणायाम के अभ्यासी के आदेश में शासन में रहती है। जो मनुष्य प्राणों को, जो इंद्रियों को वश में करने के साधन है, वश में नहीं लाते, उनकी इंद्रियां वश में नहीं रहती। प्राणों को रोकने से इंद्रियों का वश में होना कैसे माना जाए? इंद्रियां मन के अधीन काम करती हैं। जिस ओर मन इंद्रियों को लगाता है, उसी ओर इंद्रियां काम करती है। मन रुधिर संचार से गति करता है। यदि रुधिर संचार न हो तो मन गति कर ही नहीं सकता, और रुधिर संचार प्राणों के प्रचार गति के कारण होता है। यदि प्राण गति न करें तो शरीर में किसी प्रकार की चेष्टा नहीं हो सकती। प्राण की गति तो सुषुप्ति अवस्था में भी बनी रहती है। उस दशा में मन और इंद्रियां क्यों कार्य नहीं करती? मनुष्य का शरीर फोटोग्राफर का कैमरा है, जिसका अंदर का शीशा मन है और बाहर का शीशा इंद्रियां हैं। यदि दोनों शीशों के बीच कागज का भी पर्दा लगा दिया जाए तो चित्र नहीं बनेगा। ऐसे ही सुषुप्ति दशा में मन और इंद्रियों के बीच में तमोगुण का आवरण आ जाता है। अतः इंद्रियों का कार्य बंद हो जाता है, किंतु कर्मेंद्रियों का कार्य बंद नहीं होता, केवल ज्ञानेंद्रियों का काम बंद होता है। प्रश्न फिर यह नियम तो न रहा कि प्राणों को रोकने से ही इंद्रियां रुकती हैं, क्योंकि इंद्रियां और तरह भी रुक सकती हैं। यह नियम तो है कि इंद्रियां तभी गति करेंगी जब प्राण गति करेंगे। इंद्रियों की गति प्राणों की गति के बिना नहीं दिखती, किंतु यह नियम नहीं कि जब प्राण गति करें तब इंद्रियां अवश्य गति करें। चौथा मंत्र है कठोपनिषद की पंचम वल्ली का। अस्य विस्त्रसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः देहाद् विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते एतद्वैतत्। इस पृथक होने वाले शरीर में रहने वाले जीवात्मा का शरीर से छूटते हुए क्या यहाँ शेष रह जाता है? एतद्वैतत्, यह वही है। यह शरीर संयोग से बना है। संयोग मतलब जुड़ने से बना है। कुछ पदार्थों के जुड़ने से शरीर का निर्माण हुआ है।
अतः इसके अवयवों का पृथक पृथक हो जाना अनिवार्य है। आंख, नाक, कान, फेफड़ा इत्यादि ये सब अवयव है और इनका अलग अलग हो जाना आवश्यक है। इसी प्रकार आत्मा का भी इस देह से वियोग आवश्यक है। जब शरीर में रहने वाला जीवात्मा इस शरीर को त्याग देता है तब शरीर में क्या शेष रह जाता है? ऋषि इसका उत्तर देते हैं कि वह जीवात्मा है जो इस शरीर के नाश होने के साथ नष्ट नहीं होता। जब शरीर का नाश हो गया तो जीव का नाश क्यों नहीं होता? नाश का अर्थ है कारण में लीन होना या अवयवों का पृथक होना, है ना। नाश का अर्थ क्या है? जैसे हम कहते हैं शरीर का नाश हुआ, लकड़ी का नाश होता है तो लकड़ी अपने कारण के अंदर लीन हो जाती है। लकड़ी किस चीज से बनी हुई है? पानी से पेड़ बनता है, वायु से बनता है। तो लकड़ी के अंदर पानी का अंश है और वायु का अंश है, आकाश होता है, खालिस्तान होता है, तभी लकड़ी का विकास होता है। तो आकाश का अंश है, तो उस उसमें जाकर के वो विलीन हो जाती है, तब हम कहते हैं लकड़ी नष्ट हो गई। अब ये कह रहे हैं कि नाश का अर्थ है कारण में लीन होना। कारण और कार्य शब्द हम सभी ने सुने हुए हैं। कारण होता है, जैसे दही का कारण दूध है, दूध से दही बनती है, तो इसलिए दही का कारण क्या है? दूध है। और दूध का कार्य दही है, दूध के बाद में दही बनती है, दूध होता है। ऐसे ही घड़े का कारण क्या है? मिट्टी है, और मिट्टी जो है वो उसका कार्य क्या है? घड़ा है। तो जो कार्य है वो जब कारण में विलीन हो जाता है तो हम कहते हैं नष्ट हो गया। नाश का अर्थ है कारण में लीन होना या अवयवों का पृथक होना। जैसे गृह ईंटों के सहयोग से बना है। घर किस चीज का नाम है? बहुत सारी ईंटों को इकट्ठा किया गया, उनको तरीके से लगा दिया गया, तो हम कहते हैं ये घर बन गया। मकान का नाश क्या होता है? हम कहते हैं मकान नष्ट हो गया, हमारा टूट गया, खराब हो गया, खत्म हो गया, तो इसका मतलब ईंटें उसकी अलग अलग हो गई, या ईंटों के भी टुकड़े हो गए, छोटे छोटे हुए या बड़े बड़े हुए, तो हम क्या कहते हैं? मकान नष्ट हो गया। ईंटों का अलग अलग हो जाना। जो पदार्थ संयोग से बनेगा वह अवश्य विभाग द्वारा नष्ट होगा, किंतु जीवात्मा के अवयव नहीं है। जीवात्मा कुछ टुकड़ों को मिलाकर के कोई चीज नहीं बनी हुई है, वो तो हमेशा से जैसी थी वैसी है। जो मिलाकर के बनी है, जैसे मकान मिलाकर के ईंटों को मिलाने से या उनमें सीमेंट मिलाने से या कुछ और मिलाने से बनता है, इसलिए उसका टूट करके दोबारा से विभाजित हो जाना, नष्ट हो जाना, ये उसमें घटित होता है। जो चीज किसी चीज के संयोग से बनी ही नहीं, उसका नष्ट होना घटित नहीं होता। न ही वह संयोग से बना है, उसका कोई कारण ही नहीं है। आत्मा का कोई उपादान कारण नहीं है कि इस चीज से आत्मा बनी है। तो जब उसका कारण ही नहीं है तो वह किसमें लीन हो जावे? जब उसका किसी में लय ही नहीं होता तो उसका नाश कैसे माना जा सकता है? प्रश्न, कई लोग ये कहते हैं कि शरीर के नाश के पीछे ब्रह्म ही शेष रह जाता है। ब्रह्म तो प्रत्येक नाशवान पदार्थ के नाश के पश्चात रह ही जाता है, अतः शरीर नाश के पश्चात भी ब्रह्म रह जाता है। इसके यथार्थ होने में कोई संदेह नहीं। जो वस्तु उत्पन्न होगी वह अवश्य नष्ट होगी। जीव और ब्रह्म दोनों नित्य हैं, दोनों शरीर के नाश होने के पीछे भी बने रहते हैं, अतः दोनों का अर्थ ठीक है। दोनों अर्थ ठीक है, अर्थात ब्रह्म भी शेष रह जाता है और जीव भी शेष रह जाता है, परमेश्वर भी शेष रहता है, जीवात्मा भी शेष रहता है। न प्राणेन न पानेन मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन् नेता उपाश्रितौ। पांचवा मंत्र है, पांचवी वल्ली का। नहीं प्राण से नहीं अपान से मरण धर्मा शरीर और जीव का संयोग शरीर जीता है। मनुष्य प्राण और अपान से नहीं जीते हैं, कोई प्राण और अपान से भिन्न वस्तु के द्वारा तो जीते हैं जिसमें ये प्राण और अपान आश्रित हैं। पीछे पूछा जा रहा था किसी के द्वारा कि प्राण और जीवात्मा में अंतर है या नहीं है, क्या अंतर है? तो अब देखें यहाँ पर क्या कहा गया कि प्राणों के सहारे मैं और आप जीवित नहीं। प्राण या अपान जो वायु है उसके सहारे हम लोग जीवित नहीं है, फिर जीवित किसी और चीज के सहारे, जिसके सहारे ये प्राण और अपान भी आश्रित है, उसी के सहारे हम जीवित हैं, उसी के सहारे प्राण और अपान भी हैं। भावार्थ, जो जन यह मानते हैं कि मनुष्य या पशु पक्षी आदि प्राणियों का जीवन प्राणों के आश्रय है, उनका खंडन करते हुए बतलाते हैं कि कोई प्राणों से जीवित नहीं रहता और न ही अपान जीवन का कारण है, वरन जीवन का कारण प्राण अपान से भिन्न जीवात्मा है, जिसके आश्रय प्राण अपान इंद्रियां और शरीर ठहरे हैं। अर्थात जीवन का कारण जीवात्मा है, प्राण जीवन का कारण नहीं है, प्राण तो जड़ पदार्थ है। प्रश्न,
जब खाना पीना प्राणों के धर्म है और जीवित वही कहलाता है जिसमें पाचन और गति हो, तो प्राणों को जीवन का हेतु क्यों ना मान लिया जाए। उत्तर, प्राण तो प्रत्येक उत्पन्न पदार्थ में विद्यमान है, जिसके कारण सृष्टि का प्रकाश करने वाले छह विकारों की सत्ता है। किंतु प्राण दो प्रकार के हैं, एक सामान्य प्राण जो समस्त जगत में विद्यमान है, दूसरे विशेष प्राण जिसमें एक ऐसी गति होती है जिसमें सामान्य प्राण होते हैं, उसमें सामान्य प्राण होते हैं, जिसमें एक जैसी गति होती है उसमें सामान्य प्राण होते हैं, जिसमें तीन प्रकार की गति होती है, इस गति के दो विभाग किए जा सकते हैं, एक संकल्पज, दूसरी व्यवस्थापिका। संकल्पज गति की सत्ता करना न करना, उल्टा करना से जानी जाती है। इस संकल्पज गति वाले शरीर में जीवात्मा की सत्ता के कारण पाचन, रक्षण और विवेचन, भले बुरे की पहचान, जो जीवन के चिन्ह है, पाए जाते हैं। जिन पदार्थों में सामान्य प्राणों की विद्यमानता के कारण व्यवस्थापिका गति होती है, उनमें पाचन तो होता है किंतु रक्षण तथा विवेचन नहीं होता। क्योंकि जीवन का मूल रक्षण और विवेचन है और ये दोनों जीव के कारण से होते हैं, अतः जीवन का मूल हेतु जीव है। पंचम वल्ली का छठा मंत्र है उपनिषद की, हंत त इदम प्रवक्ष्यामि गुह्यम ब्रह्म सनातनम यथा च मरणम प्राप्य आत्मा भवति गौतम। दयनीय नचिकेतः, तुझको यह कहता हूँ, उपदेश करता हूँ, गुप्त रहस्य वेद से प्रकाशित सदा से रहने वाला, जैसे मौत को प्राप्त करके जीवात्मा होता है गौतम गोत्र में उत्पन्न। भावार्थ, यमाचार्य कहते हैं कि हे दयनीय नचिकेता, मरने के पश्चात जीवात्मा का क्या होता है, इस विषय में तुझे मैं वेद से प्रकाशित सनातन उपदेश कहूंगा। यह विद्या प्रत्यक्ष नहीं है कि सर्वसाधारण इसे जान सके, यह गुप्त रहस्य है जिसको आत्मविद्या के ज्ञानी योगी ही जान सकते हैं। साधारण जनों की इसमें गति नहीं है। जो जीवात्मा के स्वरूप को जान जाते हैं वही इस तत्व को जान सकते हैं कि शरीर छोड़ने के बाद जीवात्मा कहाँ जाता है। जिनको यही ज्ञान नहीं कि जीवात्मा है क्या वस्तु, जीवात्मा द्रव्य है या गुण है, संयोगज है या अज है, ज्ञान है या ज्ञानवान है, नित्य है या अनित्य है, स्वभाव से मुक्त है या बद्ध है, वे क्या और कैसे जाने कि मरने के बाद में आत्मा का क्या होगा। सारांश यह है कि आत्मविद्या से शून्य जनों के लिए यह विद्या एक गुप्त रहस्य है। प्रश्न, नचिकेता पर क्या आपत्ति आ पड़ी है जिसके कारण यमाचार्य ने उसे दयनीय कहा। प्रथम तो नचिकेता को उसके पिता ने मौत के हवाले करने को कहा था, दूसरे वह ऐसी विद्या को प्राप्त करने का इच्छुक था जिसकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है। छोटी सी आयु में कठिनता से पूर्ण होने वाली इच्छा का उत्पन्न होना, यह क्या कम आपत्ति है। किसी ने हैंड रेज किया हुआ है क्या, कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? जी आचार्य श्री, मैंने ही किया है हैंड रेज। ये जी जो पिछला था ना, ये नाशवान शरीर, ये हाँ जी। थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है कि शरीर का संयोग, ब्रह्म का नाश, ये मतलब ठीक ठीक समझ में नहीं आ रहा है। हाँ नहीं, ब्रह्म और जीवात्मा ये तो विनष्ट होते नहीं है ना। जी। ये तो पहले भी आ ही चुका है। हाँ ब्रह्म जी। और आत्मा और परमात्मा नष्ट नहीं होते, लेकिन शरीर नष्ट हो जाता है। और नष्ट होने का मतलब है कि अपने कारण में विलीन हो जाना। कारण में जिस चीज जी। से कोई चीज बनती है वो उसका कारण होता है। जैसे दूध से दही बनती है, मिट्टी से जी। ईंट बनती है, मिट्टी से घड़ा जी। बनता है, तो मिट्टी कारण होता है। जो चीज किन्हीं दो चीजों के संयोग से, 2, 10, 20, 50 चीजों के संयोग से बनती है, उसका वियोग होना भी अनिवार्य है। ये सृष्टि का नियम है कि कोई भी चीज जो किन्हीं जी। वस्तुओं के मिलने से बनी है, एक दिन या 10 दिन बाद या 100 दिन बाद या 1000 दिन बाद, ये चांद सितारे भी संयोग से बने हुए हैं, इसलिए एक दिन इनको भी नष्ट होना ही है। बेशक करोड़ों वर्षों के बाद में नष्ट होना हो, अरबों वर्षों के हम्म। बाद में नष्ट होना हो, लेकिन क्योंकि ये संयोग से बने हुए हैं इसलिए इनका भी विनाश निश्चित ही है। जो भी चीज इन्हीं अवयवों के संयोग से बनी हुई है, जैसे हमारे
हमारा जो शरीर है उसमें कई चीजें मिलकर के बना हुआ ये शरीर, तो ये नष्ट भी हो जाता है। नष्ट हो जाता है अर्थात अपने कारण में विलीन हो जाता है। जैसे जी उदाहरण मैं दे रहा था कि लकड़ी जो है वो आप उसमें मिट्टी के अंदर पानी डालते हो, बीज डालते हो, कुछ चीजों से मिला करके किसी भी पेड़ की लकड़ी बनती है। तो जब आप लकड़ी को आग लगा देते हैं सुखा करके, तो उसके बाद में वो जिस जिस चीज से मिल करके बनी है उस चीज में उसके अंश जो है वो चले जाते हैं। तो वो उसके कारण थे, लकड़ी के वो कारण थे, और वो कारण कारण के है। अंदर सारी वो परिवर्तित होकर के विनष्ट होकर के लकड़ी नष्ट हो जाती है, और कारण जो उसके थे अच्छा। वहां वहां जाकर के वो विलीन हो जाते हाँ, तो ये सामान्य प्राण और जो जो दो प्राण कहे गए हैं, विशेष प्राण और सामान्य प्राण। हैं। हाँ 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 हाँ, ये देखिए इसमें शब्द लिखा हुआ है संकल्पज प्राण। संकल्पज प्राण क्या है? एक वायु तो चल रही है ना, वो मेरे और जी आपके संकल्प से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। वायु चलने लगी और आप संकल्प करें कि उल्टी दिशा में चली जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो मेरे प्राण चल रहे हैं, आपके प्राण चल रहे हैं, अभी आप सांस ले रहे हो और आपने संकल्प जी। किया कि मैं उल्टी दिशा में करूं इनको, निकालते हम्म। निकालते रहे तो हम 10 सेकंड तक, 20 सेकंड तक, 30 सेकंड तक चाहे तो संकल्प के कारण से हम उनको, उनकी गति परिवर्तित कर सकते हैं, उनको एक स्थान पर स्थिर कर सकते हैं, जहां है वहां वहां के वहां है। बाहर की जी वायु को आप जो है ना नियंत्रित नहीं कर सकते कि वायु 1 सेकंड को रुक जाए। अपने भीतर जो वायु है, आपने निश्चय किया, संकल्पज है वो, कि संकल्प किया कि मैंने अभी सांस नहीं लेना है, तो अंदर जहां पर जो वायु है वो वही की वही रह जाएगी, बाहर से कोई वायु अंदर नहीं जाएगी। और अगर आपने सोच लिया कि अब मैंने अगले 10 सेकंड तक बाहर ही करते रहना है सांस को, तो सारा प्राण जो है वो बाहर आता चला जाएगा। या आपने ये संकल्प कर लिया कि मैं 1 मिनट तक लंबा सांस लेता रहूंगा, लेती रहूंगी, तो 1 मिनट तक तो ये आपके सांस अंदर की ओर जाते रहेंगे, तो ये क्या हुआ? संकल्पज प्राण। ये संकल्प से जो है आप उसके अंदर गति लेकर के आ रहे हैं, वो आपके संकल्प के कारण से वो चल रहा है, तो इसलिए उसको संकल्पज प्राण कहा गया। दूसरा जी जो जी। है वो व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका मतलब जिससे व्यवस्था चल रही है, वो सारे प्राण शक्ति है, वो प्राण शक्ति जो है ना बाहर हर जगह पर विराजमान। कुछ स्पष्ट है? हाँ जी आचार्य श्री, अभी जो है हाँ ठीक है, समझ में आ गया, धन्यवाद। कि ये जो मतलब जो योग की विधि कही गई कि योग के माध्यम से अ, स्वयं को जाना। हाँ, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। हाँ योग जी, कहा मुझे आवाज। गया है ना आचार्य। जी। ओम। अभी आवाज आ रही है आचार्य श्री? हाँ, आ रही है, कुछ आ रही है, कट रही है बीच में। ओम माध्यम से जो जानने को कहा गया, अष्टांग योग के माध्यम से, उसी को इस तरीके से मतलब कहा गया है संकल्पज शब्द। संकल्पज जो है ना, संकल्प से उत्पन्न होने वाला संकल्प, ये जी जो प्राण है, जी प्राणों का, प्राण संकल्प से चल रहे हैं ना हमारे। हम अगर जी कुछ जी जी संकल्प कर लें कि हमने इसको रोकना है, तो थोड़े समय के लिए हम रोक सकते हैं ना। बाहर के जी जी प्राणों जी। को तो नहीं रोक सकते हम, लेकिन अपने अंदर नहीं के रोक प्राण सकते। को आप रोक सकते हैं, है ना। अपने प्राणों को तो मैं और आप रोक सकते हैं जी थोड़ी देर के लिए, जैसा जैसा जिसका सामर्थ्य है। हाँ, बहुत बुजुर्ग हो जाए और बहुत बीमार है तो वो संकल्प का सामर्थ्य ही नहीं रह जाता, तब संकल्प से कुछ भी नहीं होता। बहुत चीजें आप संकल्प से करते हैं, तो आपका हाथ जो चलता है संकल्प के कारण ही तो चलता है, आप हाथ को हिलाते हैं तो वो संकल्प के कारण हिलाते हैं। ऐसे ही प्राण भी संकल्प से आप वो चलते रहेंगे। अगर आप उसको कुछ नहीं करेंगे और आपका सामर्थ्य बचा हुआ है, तो वो अपने आप चलते रहेंगे, लेकिन संकल्प पूर्वक आप उनको रोक सकते हैं, आप किसी दिशा में ले जा सकते हैं, आप उनको कहीं कहीं पर, आप चाहे तो कई बार आप वायु को, प्राण वायु को पेट में भर लेते हैं, कभी आप फेफड़ों के अंदर भर लेते हैं, कई बार जो है ना आप किसी के प्रयास पूर्वक, और कोई जिसका अभ्यास होगा वो उसको सिर की तरफ लेकर के चला जाएगा। तो ये कार्य जो है ना हम लोग कर सकते हैं, इसलिए इसको संकल्पज प्राण कहा।
और कोई कहीं पर लिखा हुआ आपको लगता है कुछ और अभिप्राय है तो वो आप बताएं कि भाई इसका अभिप्राय कुछ और लगता है। तो आचार्य श्री सादर नमस्ते। अच्छा, जी आप बाहर की हवा को हम जो नहीं रोक सकते, और जैसे सामान्य प्राणों की विद्यमत्ता के कारण ही वो व्यवस्थापिक प्राण कहलाएगा, व्यवस्थापिका प्राण। ओम आवाज। हाँ जी कहिए कहिए कहिए। हाँ आचार्य ये पूछ रहे थे कि जैसे सांसों को छोड़ना और लेना ये संकल्प प्राण है, तो बाहर की हवा को, बाहर जो हवा चल रही है या जिसे हम सामान्य प्राणों की विद्यमत्ता समझ रहे हैं, वो व्यवस्थापिका प्राण है, ये जानना चाह रहे हाँ जी यही कहा जा रहा है। जो बाहर दूर प्राण आपको चलता हुआ सारी जगह पर विराजमान दिखाई देता है, हैं। वो हाँ उस पर आपके संकल्प का कोई असर नहीं होता, लेकिन अपने शरीर के अंदर प्राणों को आप संकल्प से कहीं पर रोक सकते हैं, कहीं पर उल्टी दिशा में चला सकते हैं। आप अभी सांस ले रहे हैं और लेते लेते उल्टी दिशा में कर सकते हैं उसे, और छोड़ रहे हैं छोड़ते छोड़ते कहीं से वापस लेना शुरू कर सकते हैं, कहीं रोक सकते हैं। तो ये संकल्प प्राण है। जी, संकल्प प्राण तो समझ में आ गया, व्यवस्थापिका प्राण। व्यवस्थापिका प्राण आपको आसमान में हवा चलती हुई दिखाई दे रही है, उसको आप जी संकल्प से उल्टी दिशा में तो नहीं कर सकते कि आपने सोचा नहीं कि मैं नहीं इस नहीं। सारी हवा हमें कर दूं, तो वो तो आपके संकल्प से नहीं होने वाला है। जी आचार्य जी, समझ में आ गया, धन्यवाद आचार्य जी। तो ये है, इसको कल और दोबारा से सभी पढ़ लेंगे, तो उसके बाद में अगर कोई प्रश्न रह जाएगा तो फिर यहाँ रख सकेंगे। जी आचार्य श्री। योनि मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणु मन्येनु संयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम्। ये 7वां मंत्र है। दूसरे शरीर को अन्य लोग जिन्होंने ब्रह्म विद्या प्राप्त नहीं की प्राप्त करते हैं, अर्थात दूसरे शरीर में चले जाते हैं कार्यों का फल भोगने अथवा आगे के कार्य करने के लिए। शरीर प्राप्ति के लिए जीवात्मा गति रहित गति रहित या संकल्पज गति से शून्य योनियों को कई महापापी लोग प्राप्त करते हैं, कर्मानुसार संस्कारी ज्ञान के अनुसार। अब ये लिख रखा है संकल्पज गति से शून्य योनियों को, ये शब्द, ये वाक्य लिखा हुआ है संकल्पज। कई योनियां ऐसी भी हैं जिसमें आप संकल्प से प्राणों को नहीं चला सकते। इसमें शब्द एक किसका अर्थ किया है? स्थाणु का। स्थाणु का मतलब पेड़ का। पेड़ के अंदर जो पेड़ के अंदर जीवात्मा है और पेड़ के अंदर प्राण भी है, लेकिन उसके अंदर संकल्पज प्राण नहीं है। पेड़ों के अंदर रहने वाला, पेड़ के अंदर रहने वाला जीवात्मा, पेड़ के अंदर रहने वाली वायु को संकल्प से कहीं पर रोक नहीं सकता है। बाहर से व्यवस्थापिका वायु चलती है और उसके अंदर भी जो वायु है वो भी व्यवस्थापिका है, अर्थात वो आत्मा के संकल्प से, आत्मा वहां पर कुछ करने के योग्य नहीं होता, संकल्प करने के योग्य नहीं होता, तो वो वहां पर संकल्पज प्राण नहीं होता है। कि वो अंदर पेड़ों के अंदर चलने वाले वायु को, जैसे हम लोग पेड़ों के अंदर अपने शरीर में चलने आने वाली वायु को, जाने वाली वायु को रोक सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसकी दिशा बदल सकते हैं, जल्दी तीव्र गति से चला सकते हैं, ऐसे ही वहां पर संकल्पज प्राण जो है वो स्थाणु में नहीं होता। स्थाणु का मतलब पेड़ इत्यादि में नहीं होता। और ये ज्यादा पापी लोग जो है ये उस योनि को प्राप्त करते हैं, पेड़ों की योनि को प्राप्त करते हैं। कई महापापी लोग अनुसंयंती प्राप्त करते हैं यथा कर्म, कर्मानुसार यथाश्रुतम सांस्कारिक ज्ञान के अनुसार। समय अधिक नहीं बचा हुआ है तो आगे का जो है वो कल कर लेंगे और इसको पढ़ करके आएंगे। कोई और प्रश्न होगा तो कल उस पर चर्चा की जाए। धन्यवाद। शांति पाठ कर लेते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी
शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर प्रणाम, सभी का धन्यवाद।